हेलो एवरीवन। कल अपन ने पढ़ा पॉइंटिंग थ्योरम के बारे में और ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस। वहाँ से अपने पास एक वेक्टर निकल के आया था, पॉइंटिंग वेक्टर। तो कल अपन ने देखा था पॉइंटिंग वेक्टर थ्योरम। तो पॉइंटिंग वेक्टर थ्योरम क्या कह रही थी, और वहाँ से एक वेक्टर जो पॉइंटिंग वेक्टर है उसका मान अपने पास आया था उस थ्योरम से S बराबर E क्रॉस H। तो S का मान अपन निकालते हैं कि S का मान क्या होता है और किसको रिप्रेजेंट करता है। तो S अपने पास रिप्रेजेंट करता है पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी को या एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी रिप्रेजेंट करेंगे अपन, वेव की एनर्जी, वो अपन रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंटिंग वेक्टर के रूप में। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन से। मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन अपने पास है डेल क्रॉस ई माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। तो यहाँ से अपने पास जो ग्रेडियंट ऑपरेटर है कल अपन ने देखा था उसके इक्वल टू अपन लिख सकते हैं आइटा के, और जो अपने पास टाइम डिफरेंशिएट ऑपरेटर है उसके इक्वल टू अपन लिख सकते हैं माइनस आइटा ओमेगा। इन दोनों का मान इक्वेशन इसमें पुट करते हैं तो अपने पास ये वाली इक्वेशन प्राप्त होती है। इसमें आइटा से आइटा दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से के वेक्टर को अपन दर्शा सकते हैं मोड ऑफ के इंटू एन कैप, जहाँ पे अपने पास एन कैप था के वेक्टर की दिशा में यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे के का मान पुट करते हैं तो ये इक्वेशन आपको प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास एन क्रॉस ई बराबर आ जाएगा ओमेगा अपॉन के इंटू बी। ओमेगा बराबर अपन फ्री स्पेस के अंदर लिख सकते हैं सी के। ओमेगा बराबर फ्री स्पेस के अंदर अपन पुट कर सकते हैं सी इंटू के। अब इसका मान ओमेगा का मान यहाँ पे पुट करने पर ये वाली इक्वेशन नंबर सेकंड अपने को प्राप्त होती है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अपन देखते हैं, यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से h का मान यानी b को h के फॉर्म में पुट करके इक्वेशन 1 में अपन मान पुट करवाते हैं। तो यहाँ से आपके पास h इक्वल्स टू आता है b अपॉन म्यू। तो b का मान इस इक्वेशन में पुट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, या h का मान इस इक्वेशन में पुट करते हैं, दोनों सेम चीज़ है। चाहे b का मान उस इक्वेशन में पुट करो, चाहे h का मान इस इक्वेशन में पुट करो। तो h का मान इस इक्वेशन में पुट करने पर अपने को ये इक्वेशन प्राप्त होती है। तो यहाँ से b का मान, समीकरण नंबर 2 से b का मान निकाल के इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये वाली इक्वेशन प्राप्त होती है। तो s वेक्टर बराबर आपके पास प्राप्त हो गया 1 अपॉन म्यू नोट सी ई क्रॉस एन कैप क्रॉस ई वेक्टर। अब c इक्वल्स टू अपने पास होता है फ्री स्पेस के अंदर 1 अपॉन म्यू नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट, जहाँ पे अपने पास c है लाइट की वेलोसिटी इन फ्री स्पेस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी इन फ्री स्पेस। अब इस वाला जो अपने पास इक्वेशन है इसको इस फॉर्मूले से बैक कैप रूल से यानी थ्री वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है उसको अपन ओपन कर सकते हैं इससे। तो आपके पास आता है, इससे ओपन करने पर ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर होता है आपके पास ए वेक्टर डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी इंटू सी वेक्टर। तो यहाँ से आपके पास इसको, जहाँ पे अपने पास ई का मान हो जाएगा आपके पास ए वेक्टर, एन कैप हो जाएगा बी वेक्टर और ये वाला ई वेक्टर हो जाएगा सी वेक्टर। तो यहाँ से ए बी और सी का मान पुट करते हैं तो ये वाली इक्वेशन आपको प्राप्त होती है। यहाँ से अपन जानते हैं, जहाँ से अपने पास ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से के परपेंडिकुलर ई। तो के परपेंडिकुलर ई का मतलब एन के परपेंडिकुलर ई। तो एन कैप डॉट ई का मान आपके पास आ जाएगा, एन कैप डॉट ई का मान आपके पास आएगा 0।
एन कैप डॉट ई का मान आपके पास कितना आ जाएगा 0, क्योंकि दोनों अपने पास क्या है परपेंडिकुलर है। तो इस इक्वेशन को आगे सोल्व करते हैं तो अपने को ये वाली इक्वेशन आपको प्राप्त होती है। ई डॉट ई को अपन लिख सकते हैं मोड ऑफ ई स्क्वायर। मोड ऑफ ई स्क्वायर, यहाँ से अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जहाँ से सॉल्यूशन निकाला था कल, वहाँ से अपन ई का मान पुट करते हैं। अब इसको अपन या तो क्या कर सकते हैं, रियल पार्ट ले सकते हैं इसका, या क्या ले सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ले सकते हैं। इमेजिनरी पार्ट ले सकते हैं या रियल पार्ट ले सकते हैं। इमेजिनरी पार्ट लेने पर इस इक्वेशन को अपन इस इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से ई का मान इस इक्वेशन में पुट करवाते हैं तो आपके पास आता है ये वाली, ठीक है। और वेव इम्पीडेंस इन फ्री स्पेस ये अपन ने निकाला था जेड नोट बराबर मोड ऑफ ई अपॉन मोड ऑफ एच बराबर रूट ऑफ म्यू नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो इसकी जगह अपन लिख सकते हैं क्या, इम्पीडेंस किसकी, वेव की इम्पीडेंस इन फ्री स्पेस। तो ये इक्वेशन आपको प्राप्त होगी यहाँ से, और ई का मान यहाँ से इस समीकरण में लिखते हैं तो आपके पास आता है ये वाली इक्वेशन। अब एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर अपन निकालते हैं तो आपके पास जो एवरेज प्राप्त होता है साइन स्क्वायर के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी, इसका मान आता है आपके पास 1/2। तो ये आपके पास आ जाएगा मोड ऑफ एस बराबर मोड ऑफ ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2z एन के, ठीक है। तो पॉइंटिंग वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो प्रोपोगेशन वेक्टर की डायरेक्शन में ही होती है। यहाँ से अपने पास पता चल रहा है कि पॉइंटिंग वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, एन कैप, और जहाँ पे अपने पास एन कैप था यूनिट वेक्टर इन के वेक्टर डायरेक्शन। तो प्रोपोगेशन वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो ही आपके पास क्या होगी, पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन होगी। अब अपन निकालते हैं यहाँ से टोटल एनर्जी डेंसिटी या टोटल पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी अपन जानते हैं यू ई एम बराबर यू ई प्लस यू एम, जहाँ पे यू ई एम अपने पास है टोटल पोटेंशियल एनर्जी और यू ई है अपने पास पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और यू एम है पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के कारण एनर्जी डेंसिटी आपके पास यू ई और यू एम हो गई। अब अपन जानते हैं कि यू ई का मान एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अपने पास होगा यू ई बराबर 1/2 डी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। तो डी बराबर एप्सिलॉन नॉट ई इन फ्री स्पेस और आइसोट्रोपिक मीडियम के अंदर। तो यहाँ पे डी का मान पुट करने पर आपके पास यू का मान ये आता है, और एम यू एम मैग्नेटिक फील्ड के कारण पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी ये होती है। बी का मान यहाँ पे पुट करते हैं, सॉरी एच का मान यहाँ पे पुट करते हैं बी की फॉर्म में, तो आपके पास यू एम का मान ये आता है। अब इम्पीडेंस इन फ्री स्पेस में अपन जानते हैं जेड बराबर आपके पास होता है ई अपॉन एच बराबर म्यू नोट सी, ठीक है। जहाँ से अपने पास यहाँ से इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं जेड बराबर आपके पास कल निकाला था अपन ने, जेड बराबर म्यू नोट अपॉन रूट म्यू नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट। इस इक्वेशन को रूट म्यू नोट से अपन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ऊपर आपके पास बच जाएगा म्यू नोट, और नीचे आपके पास आएगा, ऊपर म्यू नोट बच गया और नीचे आपके पास आएगा रूट ओवर म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट, और नीचे वाले रूट ओवर म्यू नोट एप्सिलॉन नोट को अपन लिख सकते हैं क्या, सी। तो यहाँ पे आपके पास जेड नोट का मान आ गया म्यू नोट इंटू सी। तो यहाँ पे ई को इसकी टर्म में ई बराबर म्यू नोट सी इंटू एच, ठीक है। तो म्यू नोट एच को अपन लिख सकते हैं बी, म्यू नोट एच को अपन क्या लिख सकते हैं बी। ई का मान इस इक्वेशन में पुट कराने पर यहाँ पे ई का मान इस समीकरण से इस इक्वेशन में पुट कराने पर अपने पास ये वाली समीकरण प्राप्त होती है। अब सी स्क्वायर बराबर अपन जानते हैं 1, सी बराबर होता है 1 अपॉन रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, तो सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 अपॉन म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। तो सी स्क्वायर का मान यहाँ से सी का मान सी स्क्वायर की टर्म में यहाँ पे पुट करते हैं तो ये वाली इक्वेशन आपको प्राप्त होती है। एप्सिलॉन नोट से ऊपर नीचे एप्सिलॉन नोट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो यहाँ से आपके पास पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के कारण पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी दोनों क्या है आपके पास समान है। दोनों समान होने के कारण टोटल एनर्जी डेंसिटी को अपन 2UE से दर्शा सकते हैं। UE का मान यहाँ पे पुट करने पर आपके पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ ई स्क्वायर। अपन जानते हैं कहाँ से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सॉल्यूशन से E बराबर आपके पास आ जाएगा ERT, जो अपने पास पोजीशन और टाइम के ऊपर डिपेंड है। तो ERT बराबर E वेक्टर E की पावर आइटा K वेक्टर डॉट R वेक्टर माइनस ओमेगा टी। इसका अपन इमेजिनरी पार्ट के अंदर सॉल्यूशन लेते तो आपके पास ये वाली इक्वेशन प्राप्त होती है, ERT बराबर E वेक्टर साइन K वेक्टर डॉट R वेक्टर माइनस ओमेगा टी। ए का मान इनकी टर्म में यहाँ पे पुट करवाते तो आपको ये वाली इक्वेशन प्राप्त होती है। यहाँ पे अपन एवरेज पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी लेते हैं तो ये वाली समीकरण आपके पास आती है, और एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर के वेक्टर डॉट ओमेगा टी यानी साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज आपके पास होता है 1/2। तो यहाँ पे आपके पास एवरेज पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी आ गई, और यहाँ पे अपने पास था एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर। तो इस समीकरण से एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर से और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी से अपन पुट करवाते हैं, दोनों का जो रेशियो निकालते हैं तो आपके पास ये समीकरण प्राप्त होती है। यहाँ से 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इससे ये वाला समीकरण कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी Z0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपके पास बच जाएगा। Z0 बराबर अपन जानते हैं आपके पास Z0 बराबर होता है म्यू नोट इंटू सी। तो ये पुट करने पर अपने पास ये हो जाता है म्यू नोट 1/म्यू नोट एप्सिलॉन नॉट को अपन सी स्क्वायर की टर्म में पुट कर सकते हैं। यहाँ पे सी बराबर आपके पास ये वाला इक्वेशन होता है। आगे चलते हैं तो आपके पास ये इक्वेशन प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये अपने पास एस वेक्टर बराबर आपके पास आ जाएगा सी इंटू एवरेज ऑफ एनर्जी डेंसिटी। तो एवरेज ऑफ यूनिट वेक्टर बराबर होता है लाइट वेलोसिटी इंटू एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो ये अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस के अंदर कंप्लीट काम हुआ। आगे अपन देखेंगे नॉन कंडक्टिंग मीडियम। कंडक्टिंग मीडियम के अंदर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस प्रकार से गति करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस प्रकार से गति करती हैं। तो पहले अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पहले जो स्टार्ट किया था उसके अंदर फर्स्ट अपने पास था मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन इन फ्री स्पेस। फिर उसके बाद में मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन से अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सॉल्यूशन निकाला है, यानी ई पार्ट और बी पार्ट का। तो ई पार्ट और बी पार्ट का सॉल्यूशन निकालने के बाद में अपन ने उनके अंदर रिलेशन पता की, किस प्रकार से उनकी ट्रांसवर्स नेचर होती है या कौन सी नेचर रहती है, वहाँ से अपने पास निकल के ट्रांसवर्स नेचर। फिर अपन ने पढ़ा पॉइंटिंग थ्योरम क्या है, फिर पॉइंटिंग थ्योरम से अपन ने वहाँ से पढ़ा पॉइंटिंग वेक्टर क्या है। पॉइंटिंग वेक्टर से अपन ने जाना कि पॉइंटिंग वेक्टर किसको शो करता है। पॉइंटिंग वेक्टर के बाद में अपन ने एनर्जी डेंसिटी निकाला, और एनर्जी डेंसिटी और पॉइंटिंग वेक्टर के बीच में अपन ने रिलेशन निकाला। तो ये कंप्लीट काम हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस के लिए। अगले वाले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम। तो नॉन कंडक्टिंग मीडियम के अंदर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस प्रकार से गति करती है।